जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तब तक हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना जो मुझे आज ये दिन बख्शा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी सॉरी अगर कोई गलती हो तो मुझसे, और जो आप बुलवाओगे बस मैं वही बोलूँगी। तो संगत जी, सबसे पहले कुसुम आंटी जी ने, मुझे गुरु पे नहीं विश्वास था, मैं माता रानी को मानती थी, तो मुझे कुसुम आंटी के ज़रिए ही गुरु जी का परिचय हुआ, गुरु जी के बारे में पता चला। पर जो मुझे सिर्फ पता था, सिर्फ इतना पता था कि ये मंत्र जाप करना होता है और इसी से बहुत सुकून मिलता है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता था, ना गुरु जी के बारे में पता था, गुरु जी कौन है क्या है, कुछ नहीं पता था। तो संगत जी, मंत्र जाप भी मैं कैसे करती थी कि रोटियां बना रही हूँ तो मंत्र जाप लगा दिया, घर का कुछ काम कर रही हूँ तो मंत्र जाप लगा दिया। बस वो मंत्र जाप, मतलब हर टाइम जब भी मैं कुछ काम करती थी तो मैं मंत्र जाप लगा के ही काम करती थी। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि कोई टाइम है तो मैं मंत्र जाप स्पेशली लेके बैठ के कर रही हूँ, ऐसा नहीं था। बस काम करते करते मंत्र जाप, बस उस मंत्र जाप से ही मुझे इतना सुकून और शांति मिली। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया हो जो अब तक मुझे नहीं मिला था। मेरे को इतना सुकून था उसी मंत्र जाप से। और मतलब वो मंत्र जाप करने के बाद आगे आगे रास्ते बनते ऐसे चले गए कि मैं गुरुजी से जुड़ती गई। मैं कुछ भी चीज़ FB पे खोलती हूँ तो मुझे गुरुजी ही दिखते हैं, गुरुजी का कोई मैसेज दिखता है। तो मेरे दिमाग में ये बात क्लिक करी कि मतलब ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब हर जगह गुरुजी। क्योंकि मैं मंत्र जाप तो करती थी पर फिर भी मेरा गुरुजी से इतना अटैचमेंट नहीं हुआ था कि मैं मतलब गुरुजी को इतना मैं तब भी नहीं मानती थी। ठीक है, पर हाँ मन में भाव आ गए थे कि हाँ गुरुजी को, मतलब मैंने गुरुजी का करना शुरू कर दिया था। तो संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ी, और गुरुजी सॉरी अगर कुछ गलती हुई हो तो, या कुछ गलत निकल रहा हो तो मैं सॉरी। तो वो मंत्र जाप करते करते मुझे गुरुजी से इतना अटैचमेंट हो गया कि मतलब मैं अगर एक टाइम मंत्र जाप ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मतलब आज मैंने कुछ छोड़ दिया है, मेरे से कुछ मिस हो गया है।
तो मंत्र जाप तो मेरा रूटीन में ही बन गया था कि मुझे मंत्र जाप करना ही है। ये मंत्र जाप मुझको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितने टाइम भी मैं लगा पाऊँ और कर पाऊँ मैं उतना टाइम करती थी। जॉब जाते जाते मैं मंत्र जाप स्टार्ट कर देती थी, कहीं खाली बैठी हो तो मैं मंत्र जाप कर देती थी। तो मतलब मुझे ऐसा खिंचाव मंत्र जाप से हो गया कि मतलब मैं मंत्र जाप तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं 1 टाइम खाना ना खाऊँ, मुझे मंत्र जाप करना ही करना है। संगत जी, फिर कुसुम आंटी के घर में दोबारा आई तो मेरी गुरुजी की स्वरूप के बारे में बात हुई। तो आंटी ने बोला कि हाँ, अगर मैंने आंटी को बताया कि आंटी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने तो बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी का। तो आंटी ने कहा ठीक है, तो तुम नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए स्वरूप बड़े मंदिर से ला के रखूँगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो उस टाइम भी मेरे मन में हेजिटेशन थी कि नहीं, मैं तो माता रानी को मानती हूँ, तो मैं गुरुजी का स्वरूप कैसे ला सकती हूँ, मेरे मंदिर में तो माता रानी है। तो बस वही मेरे मन में चल रहा था, मेरे मुंह से तो हाँ निकल गया था, पर दिल में ये था, मन में ये था कि माता रानी के होते सराते मैं गुरुजी का स्वरूप कैसे ला सकती हूँ, मैं तो माता रानी को मानती हूँ। तो बस 2 हो रहे थे कि मतलब गुरुजी हैं भी मेरे पास और मैं माता रानी को भी मानती हूँ। तो बस वो माता रानी और गुरुजी के उसमें मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ। बस इसी चक्कर में बस सोचते गुरुजी ने मुझे एक बार एक ड्रीम दिखाया। उससे पहले ना गुरुजी की स्वरूप कुसुम आंटी ने मुझे दे दिया था और मैं उसको घर पे ले भी गई थी। पर वो स्वरूप मैं घर पे ले गई, पर फिर भी मेरे मन में ये था कि पता नहीं, मैं इस स्वरूप को ले तो आई हूँ और मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मैं इस स्वरूप को अपने घर में कैसे लगाऊँ, कहीं मेरे हस्बैंड गुस्सा ना करें कि ये क्या तुमने कर दिया, या जो भी है कुछ ऐसा ना बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी शब्द अपशब्द गुरुजी के लिए कोई भी बोले। तो वो स्वरूप मैं ले तो गई, आदर सत्कार से उनको लेके गई अपने घर में, पर उसको मैं नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। तो वो स्वरूप मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ के अपनी तिजोरी में रख दिया, जहाँ हमारा गोल्ड रहता है, सबसे वहाँ पर सेव करके रख दिया। मैंने कहा जिस दिन गुरुजी खुद मेरे घर में आज्ञा करेंगे, सब मेरे हस्बैंड बोलेंगे, मैं तभी लगाऊंगी। मैं किसी के मुंह से ये नहीं सुन सकती कि आपने ऐसे ही क्यों लगाया और आप ऐसे क्यों लेके आए हो। तो मैंने रख दिया। तो उसके बाद ना मेरे मन में वो सब चीज़ें चल रही थी कि मैं गुरुजी को घर में तो ले आई हूँ, पर मैंने उसको ऐसे रख दिया है और मैंने वो स्वरूप लाके, आंटी ने मुझे बोला था कि जल प्रसाद रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही निरादर कर रही हूँ गुरुजी का। बस ये मन में मेरी बातें चल रही थी, बहुत दिन रात मुझे ये बातें मेरे मन में थी। फिर मुझे ड्रीम आता है, मुझे माता रानी के ही मेरे मंदिर में मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिखता है मेरे ड्रीम में, और मुझे वो छोटा सा स्वरूप मुझे मेरे मंदिर में ही रखा हुआ दिखता है। जय गुरु जी। मैं कह रही हूँ कि मैं तो बड़ा स्वरूप लाई थी और मेरे मंदिर में मैं सोच रही थी कि मंदिर में मैं स्वरूप कैसे रखूँगी, और ये मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप कैसे आ गया, और मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो स्वरूप मुझे मंदिर में मेरे रखा हुआ दिखा, जैसा मैं चाहती थी मंदिर में रखना स्वरूप, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप मुझे ड्रीम में गुरुजी का अपने मंदिर में दिखा। तो मैं उठी सुबह और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये क्या दिखा मुझे, ये तो मैं सोच रही थी और ये मुझे ड्रीम में दिख गया। जय गुरु जी। फिर कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद 26 जनवरी को मुझे पहला लंगर प्रसाद की सेवा मुझे बख्शी गुरु महाराज ने। जो माता रानी का जो मेरे मन में ऐसा उलझन सी चली हुई थी, तो मुझे पहला कुसुम आंटी की तरफ से इनविटेशन आया कि वहाँ पर गुरुजी का सत्संग है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, ठीक है। तो मेरे मन में आशंका थी कि नहीं, मैं माता रानी को मानती। तो गुरुजी ने मुझे बोला, मेरे को ये एहसास दिलाया कि ठीक है, तू पहले अपनी शंकाएं ख़त्म कर, पहले अपने मन में जितने भी तेरे क्वेश्चन हैं पहले उनको सॉल्व कर, उसके बाद तू मुझसे जुड़े, जब तेरी हर चीज़ का तुझे जवाब मिल जाएगा। जो पहला इनविटेशन मुझे सत्संग का आया, उस कार्ड के ऊपर सबसे पहले काली माँ का ही वो था और फिर गुरुजी। तो वो सत्संग जब आया, मैं सोचने लगी, मैंने क्या ये तो गुरुजी का सत्संग में माता रानी की फ़ोटो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरुजी के उसमें माता रानी की फ़ोटो कैसे आ सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो मैं बड़ी आश्चर्य, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा फिर मेरे मन में आया कि चलो चल के देखते हैं कि माता रानी और गुरुजी का साथ सत्संग कैसे होता है। फिर मैं उस सत्संग में गई और जाते ही मैंने देखा काली माँ की फ़ोटो थी और सब चीज़, ऐसे पूरा दरबार लगाया हुआ था जैसे हम लोग कीर्तन में ऐसे लगाते हैं। तो मतलब उस दिन मेरे दिल में जितने भी क्वेश्चन थे सब ख़त्म हो गए गुरुजी के वहाँ पर जाकर। मतलब मैं एकदम, कहते हैं ना कि बिल्कुल साफ मन हो गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने बस इसीलिए मुझे यहाँ रोका हुआ था कि तू रुक, पहले अपने जितने भी सवाल हैं उनका हल निकाल ले, अपना मन साफ कर ले, उसके बाद। तो वहाँ पर जाके मेरे को पहली सेवा मिली रोटी प्रसाद की। मैं रोटी प्रसाद बना रही थी, बनाते 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 उसके अंदर ना रोटी प्रसाद और आटे में जैसे मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे प्रसादा बनता है, और मैंने वैसे ही तरीके से बनाया। मैंने वहाँ पर पूरा अच्छे साफ़ सूफ करके सब कुछ साफ़ करके बनाया। वहाँ पर आटे में भी और रोटी में येलो येलो हो गया। मैं कह रही ना मैंने सब्जी बनाई है और ना ही मैंने यहाँ पर कुछ हल्दी वल्दी गिरी है, तो ये रोटी पे और आटे पे हल्दी कैसे गिर गई है। अब वो मैं सोच रही हूँ, मैंने रोटी प्रसाद बना दी है, फिर भी मेरे को समझ नहीं आया मैंने कि ये येलो येलो क्यों हो गया, येलो येलो क्यों हो गया। जब मैं संगत जी कीर्तन वहाँ पर गई और वहाँ पर मैंने देखा कि गुरु जी के वहाँ पर जाने के बाद जो हमें टीका लगता है वो भी येलो का ही होता है। सॉरी, मुझे नहीं बहुत जानकारी है या बोलने का थोड़ा तरीका नहीं है क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज अभी है नहीं, तो सॉरी संगत जी अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल रहा हो। तो वो भी येलो ही था। तो जय गुरु जी, जितनी भी मेरे दिल में शंकाएं थी वो सब ख़त्म हो गई। मैं सोची गुरु जी मैं पहला आपका लंगर प्रसाद बना के ले जा रही हूँ, कुछ मुझसे गलती ना हो जाए। बहुत कुछ मेरे मन में चल रहा था, इतने सवाल चल रहे थे वो लंगर प्रसाद बनाते 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 कि गुरु जी ये बात है और गुरु जी ये बात है, और पता नहीं कैसे मेरा लंगर प्रसाद वहाँ लिया जाएगा या मेरा लंगर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा, वहाँ लंगर प्रसाद मेरा कोई लेगा या नहीं लेगा, पता नहीं। ये सब चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, पर वो सब कुछ गुरुजी ने मेरा ऐसी मुझे ब्लेसिंग्स दी कि मतलब मैं वहाँ जाके खुद ही हैरान रह गई कि मतलब जो हम मन में सोचते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं उसके सबके आंसर हमें गुरुजी के पास जाते ही मिल जाते हैं। संगत जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से जुड़ी थी, जब मैं पहले ही सिर्फ सिमरन ही करती थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं जब जाती हूँ अपने ऑफिस वगैरह तो मैं गुरुजी का जाप लगा लेती हूँ। तो मैं रिक्शे में बैठे बैठे रिक्शे वाले ने मुझे बिठा लिया और बिठाते के साथ ही कहा कि हाँ जी उसे चंदन का टीका कहते हैं, सॉरी, हाँ जी चंदन का टीका। तो हाँ जी, वो ना मेरे आटे में और मेरी रोटियों पे सारा ना चंदन चंदन हो गया। मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मेरा सब क्लीन था, वहाँ पर कुछ बना भी नहीं था, सिर्फ मैंने रोटी प्रसाद बनाने थे, तो ऐसा कुछ रखा भी नहीं था मैंने कि वो येलो हो जाए। पर मैं जितने भी लोई ले रही थी ना वो सब में मुझे येलो येलो ही आ रहा था। जय गुरु जी। तो मुझे वहाँ पर जाके पता चला कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। जो मैं लंगर प्रसाद बनाते हुए मेरे मन में इतनी हेजिटेशन थी वो सब गुरुजी ने वहाँ जाते ही ख़त्म कर दी कि पता नहीं मेरा लंगर प्रसाद वहाँ पर जा पाएगा या मैं सही तरीके से बना पा रही हूँ या ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट लंगर प्रसाद था जो मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी थी। तो जय गुरुजी। तो जब मैं संगत जी जुड़ी थी ना सिर्फ गुरुजी से, मैं सिर्फ सिमरन करती थी गुरुजी का, सिर्फ उनका जाप ही करती थी। रिक्शे वाले ने मुझे रिक्शे में बिठाया और एकदम से उतार दिया। मैं कह रही अभी तो भैया आपने बिठाया और फिर उतार क्यों दिया। तो उन्होंने बोला नहीं आप ना दूसरे रिक्शे में बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरे रिक्शे में बैठ गई। जैसे ही मैं उतरी वो रिक्शा पता नहीं कैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो आगे जाके खंबे से टकरा गया और उसके नीचे एक और आदमी आ गया। जय गुरु जी। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से, मतलब ये अभी तो ठीक ठाक था और एकदम से क्या हुआ। मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मुझे, इतना अपना आशीर्वाद उसमें ही बता दिया कि हर गुरुजी का नाम लेते ही गुरुजी अपने बच्चों का हाथ थाम लेते हैं। संगत जी, जैसे हम स्कूल में LKG UKG से एडमिशन लेते हैं, हमारे को एक एक चीज़
बताई जाती है, पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है, तो धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। समझ लीजिए गुरुजी की कक्षा भी वैसी है, हमें एडमिशन मिल जाता है पर हम स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को समझ पाते हैं। गुरुजी हमें समझाते हैं कि नहीं, ये चीज़ आप ऐसे सोच रहे हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे। जो हमारे लिए सही होता है वो वही चीज़ करते हैं। हम तो अपनी ही उसमें लगे रहते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे, नहीं ये चीज़ वैसे। बट गुरुजी कहते हैं नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं, तुम्हारे लिए ये है सही है। जैसे हमारे माँ बाप छोटे बच्चों को ले जाते हैं, हम बच्चे जिद करते हैं नहीं हमें ये ही चाहिए, बट हमारे माँ बापों को पता होता है कि वो हमारे लिए गलत है। लास्ट में हमें बात तो माँ बापों की ही माननी पड़ती है, बच्चे चाहे जितना भी जिद कर लें। और जो माँ बाप कहते हैं वो बिल्कुल राइट होता है बच्चों के लिए। तो वैसे ही हमारे गुरु महाराज परम पिता जी हैं, हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमें सही राह, जिनसे जुड़ने के बाद जो भी वो करते हैं हमारे लिए हमेशा राइट ही होता है। हमें उस पर कभी भी शंका नहीं जतानी चाहिए, चाहे वो हमारे को कितना भी लगे कि नहीं गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया, बट वो नहीं देने में भी हमारे लिए अच्छाई होती है। उनकी कुछ अच्छाई छिपी हुई होती है, हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा छिपा होता है शायद वो हम नहीं देख पाते, पर हमारे पिताजी वो देख लेते हैं। हमारे परम पिताजी को सब पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। जो हमारे लिए सही होता है वो ही हमें बख्शते हैं। तो गुरुजी महाराज से ऐसे मेरी जर्नी जुड़ी। तो गुरुजी के साथ मेरे को जुड़ने के बाद मतलब मैं पहले चीज़ों को बहुत सोचती थी, मैं हर चीज़ में ना फंसी रहती थी कि मतलब ये करूँ या ना करूँ। बट आज के टाइम ना गुरुजी का नाम लेके मैं वो काम भी कर जाए जो मुझे नहीं करना। मुझे पता है क्योंकि गुरु महाराज बैठे हैं, उन्होंने जो भी मेरे लिए सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, और जो नहीं हो रहा वो भी मेरे लिए अच्छे के लिए नहीं हो रहा। तो संगत जी, जो नई संगत है या जो भी है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, आप किसी भी शंकाओं में मत फंसो। अगर गुरु का नाम ले लिया तो बस उस गुरु पे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि वो जो भी सोचेंगे आपके लिए वो सब कुछ सही होगा। उसके ऊपर शंका मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी होता है हमें कि हमें हर चीज़ में क्वेश्चन निकालने होते हैं, हमें हर चीज़ में शंकाएं जतानी कि हमारा ये काम ऐसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ऐसे हमें ऐसे करने से तो ये हो सकता है, ये हमारे लिए सही है या नहीं है। तो उस गुरु महाराज को हमारे लिए सब पता है। बस आप चलते रहिए और उस गुरु महाराज से अरदास करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। बस उसी मंत्र जाप से ही गुरुजी आपकी राह बनाते रहते हैं, और जो सही होता है उनके नज़र में वो ही होता है। हम कितनी भी जिद बहस कर लें, हम कितना भी बोलें, हम कितना भी रोएं, हम कितना भी चीखें, पर वो परमपिता हैं हमारे, उनको जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारे लिए ठीक होगा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है तो गुरुजी सॉरी, ये मेरी पहला सत्संग था, मुझे बहुत चीज़ें हैं जो नहीं पता, जो बोलने में भी नहीं हो पा रहा था, तो सॉरी अगर कुछ गलती हुई हो तो। मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत।